बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम समर ब्रेक का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमने मॉडर्न वर्ब्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। जो मॉडर्न वर्ब्स सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, उसका फंक्शन किया गया होता है। और हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडर्न वर्ब्स हैं जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, उसका अपना अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये जो मॉडल वर्ब्स है ये कौन-कौन सी फंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, आज हम ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कुछ मॉडल वर्ब्स दी गई है, इसके नीचे आपको कुछ डिफरेंट टास्क दी गई है। आपने उस मॉडल वर्ब्स की फंक्शन को लेते हुए, आपको उसके सूटेबल फंक्शन को लेते हुए इस्तेमाल करते हुए आपने उसको फिल करवाना है। तो सबसे पहला जो है वो है यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है और आपको यह बताया गया है कि कैन का जो फंक्शन है एंड कुड का जो फंक्शन है, जो जिस मकसद के लिए हम उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, आप उस फंक्शन को लेते हुए इस पिक्चर के मुताबिक उसकी कुछ एबिलिटीज़ लिखी, वन एबिलिटी लिखी एंड वन डिसेबिलिटी लिखी। तो कुछ पिक्चर यहाँ पर दी गई है। जो नेक्स्ट नंबर टास्क है वो है यूज़ ऑफ मे एंड माइट। आपने आपको यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, सेंटेंसेस दी गई है। आपने उसमें जो करेक्ट मे आता है या माइट आता है, आपने उसमें उसको फिल करना है और फिर आपने उसको इन पिक्चर के साथ मिलवाना है, मैच करवाना है। जो तीसरा नंबर टास्क है वो है यूज़ ऑफ शैल, शुड, विल, वुड। आपने उस तमाम इन शैल, शुड, विल, वुड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आपको कुछ टास्क दी गई है, यानी आपने उसको कमांड के लिए जो इस्तेमाल होता है, प्रॉमिस के लिए जो इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए जो इस्तेमाल होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, एप्लीकेशन एंड इन्विटेशन के लिए यहाँ पर जो करेक्ट या सूटेबल मॉडल वर्ब आता है अपना उसको इस्तेमाल करना है और उसको पढ़ना है और उसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। उसके सामने आपने एक सेंटेंस लिखना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे साथ ये जो मॉडल वर्ब्स है ये क्या होते हैं, ये सेंटेंस में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पास बताया भी था कि हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स हैं। तो मॉडल भी वर्ब्स का एक किस्म है। ये हम सेंटेंस में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल, जैसे कि एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिसेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये हम प्रॉमिस, कमांड, ऑब्लिगेशन वगैरह के लिए मुख्तलिफ किस्म की मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर एक मॉडल वर्ब का अपना अपना एक अलग फंक्शन है। तो चलो चलते हैं और पढ़ते हैं कि मॉडल वर्ब्स के जो हमारे साथ होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसका कौन कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहला जो है वो कैन और कुड। तो कैन और कुड हम दोनों एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैन जो है ये हम वी यूज़ कैन टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज पॉसिबल। कैन जो है ये हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हम सेंटेंस में एक जनरल स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि क्या मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये फॉर एग्जांपल इट कैन बी वेरी कूल्ड हियर इन विंटर, यानी विंटर सीजन में बहुत सर्दी हो सकती है। तो ये हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्कान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इसके अलावा कुड जो है ये हम वी यूज कुड टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। कुड जो है ये हम पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैन का सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन जो इसका जनरल फंक्शन है वही है कि हम कुड किसी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ की इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इम्कान यकीनी नहीं होगा, यानी उसमें हम हमारी बात 100% नहीं होगी। ये हम इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कुड बी एट होम, वो घर में होंगी या वो घर में हो सकती थी या हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो बात हो गई है वो 100% जो है ये सही नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर है वो है यूज़ ऑफ मे एंड माइट। मे और माइट, कैन और मे, ये दोनों हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो है मे जो है ये पोलाइट वर्ड है, अदब के लिए इस्तेमाल होता है, और कैन जो है ये इम्पोलाइट वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है। तो मे जो है व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन प्रेजेंट और फ्यूचर, में हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे जब हमें यकीन नहीं होगा, कभी हमें कुछ चीज़ मालूम नहीं होगी प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में। फॉर एग्जाम्पल अली मे बी कमिंग टू अस टुमारो, अली कल आएगा या कल आ सकता है, यानी हम इस बात पर श्योर नहीं है कि अली आ सकता है या नहीं आ सकता, या अली आएगा या नहीं आएगा। माइट जो है ये मैं का सेकंड फॉर्म है और ये हम रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो द कार, वो पूछा था कि क्या वो गाड़ी गाड़ी बोरो कर सकता है या नहीं कर सकता।
इसके अलावा हमारे साथ जो अगला नंबर मॉडल वर्ब है वो है यूज ऑफ विल एंड वुड। जब विल जो है ये हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस में ये हम इस्तेमाल करते हैं। एंड ये हम जब हमारे साथ हम बिलीव्स के बारे में प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में बात करते हो तो उसके लिए हम विल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल बी लेट, यानी हम लेट होंगे, या आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। इसके अलावा वुड जो है ये वुड, ये भी हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज वुड एज द पास्ट ऑफ विल टू डिस्क्राइब पास्ट बिलीव्स अबाउट द फ्यूचर। ये हम जब बिलीव्स के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, और हम पास्ट के क्या ज़माने में बात करते हैं तो उसके लिए हम वुड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई थॉट इफ वी वुड बी लेट सो वी वुड हैव टू टेक द ट्रेन। मेरा ये ख्याल था कि हम लेट होंगे, इसलिए हमने ट्रेन को पकड़ लिया है, हमने ट्रेन में जगह बना ली अपने लिए। तो ये हम पास्ट टेंस के लिए विल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो अगला नंबर है वो है यूज ऑफ मस्ट एंड आउट टू। तो मस्ट जो है ये हम नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आपको ये काम जरूर करना होगा। फॉर एग्जांपल मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द नीड ऑफ आवर, नेसेसिटी हैज टू बी डन। यानी ये किसी भी चीज या किसी भी काम के होने के लिए, सब इज्जत होने के लिए हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यू मस्ट डू द वर्क, आपको ये काम करना होगा। एंड आउट टू, ये हम आउट टू इज मेनली यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ मॉरल एब्लिगेशन और ड्यूटी। आउट टू जब हम अखलाक की बातें करते हैं, हम किसी चीज़ को, किसी शख्स को उसकी ड्यूटी के बारे में बात याद दिलवाते हैं, या हम उसके अखलाक की बात करवाना चाहते हैं, कोई नसीहत करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आउट टू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यू आउट टू विजिट योर फ्रेंड्स वंस अ व्हाइल, आपको खामखा या ज़रूर अपने फ्रेंड्स के घर जाना चाहिए एक वीक में या दिन में खामखा। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की मॉडल वर्ब्स है और उसका अपना अपना एक अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि आपने यूज ऑफ कैन एंड कुड को इस्तेमाल करना है। इस पिक्चर को देखते हुए आपने इस पिक्चर की एक एबिलिटी को इस्तेमाल करना है और एक डिसएबिलिटी के लिए सेंटेंस उसमें बनाना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैन हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, एंड आई कैन नॉट डू इट, मैं ये काम नहीं कर सकता। खुद उसका पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो इसका ये जो पिक्चर है ये कैंगरू आ रहा है, तो इसकी एबिलिटी ये है कि कैंगरू कैन जंप इनक्रेडिबली, यानी कैंगरू जो है ये बहुत तेजी से या बहुत ऊंचा जंप मार सकता है, ये इसका एक एबिलिटी है। और कैंगरू की ये डिसएबिलिटी ये है कि कैंगरू could face difficulty moving efficiently in tight spaces। कैंगरू जो है ये अपने जिस्म की मोटी होने की वजह से ये टाइट स्पेसेस या तंग जगहों में चल नहीं सकता, इसको मुश्किल आती है, तो इसका डिसएबिलिटी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको भी मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर दी गई है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए बी का पिक्चर लिया है। और जो बी का एबिलिटी है वो ये है, बीज कैन कम्युनिकेट थ्रू इंट्रिकेट डांसेस। यानी बी में ये एबिलिटी, ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने डांसेस के जरिए दूसरी मखलूक़ात से बात कर सकते हैं। या और इसका जो डिसएबिलिटी है वो ये है कि बी कुड फेस प्रॉब्लम इन सर्टेन वेदर, यानी बीज का जो है ये किसी भी मौसम में उसको मुश्किलात पेश आ सकते हैं। यानी ये गर्मियों में होते हैं और सर्दियों में बीज नहीं होते, तो ये बाहर नहीं आ सकते। इसके नीचे जो अगला टास्क है वो है यूज ऑफ मे एंड माइट। जो आपको बताया कि मे हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और माइट इसका हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में 100% श्योरिटी नहीं हो। तो आपने उसको पिक्चर्स को इसके साथ मिलवाना है और पहले उसको फिल करवाना है। अच्छा, दे डैश विजिट म्यूजियम इफ दे हैव टाइम, यहाँ पर माइट लगता है। सेकंड सेंटेंस में आई हैव डैश आई हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पर मैं लगता है। द थर्ड सेंटेंस इज द किड डैश प्ले विद हर फादर, यहाँ पर मैं लगता है। एंड द फोर्थ सेंटेंस इज आई डैश नॉट प्ले अंटिल आई फिनिश माई वर्क, यहाँ पर माइट लगता है। एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज यू डैश नॉट डिस्टर्ब एंड शाउट हेयर, यहाँ पर मैं लगता है। फिर आपने उसको अपनी जो सुटेबल पिक्चर है आपने उसको इसके साथ मिलवाना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये काम करवाया है, आप उसको देखिए और उसको समझिए और उसको जो सुटेबल पिक्चर है उसके साथ उसको मिलवाए। अगला नंबर टास्क जो है वो है यूज ऑफ शल शुड विल वुड। अच्छा, आपको बताया कि शल एंड विल ये हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं, एंड शुड उसके सेकंड फॉर्म की तौर पर हम ये इस्तेमाल करते हैं, वुड भी हम उसके सेकंड फॉर्म की तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पर मेक सेंटेंसेस यूज शल शुड विल वुड कांट बी यूज्ड इन गिवन बॉक्सेस। आपको यहाँ पर कुछ गिवन टास्क दी गई है और आपने इसका जो सही नंबर फंक्शन आता है आपने उसको इस्तेमाल करना है। यानी कमांड के लिए यहाँ पर शल शुड विल वुड में जो इस्तेमाल होता है आपने उसको यहाँ पर एक सेंटेंस यूज होता है। फॉर एग्जांपल ही शैल नेवर शो अप हियर अगेन।
अच्छा, ये आपने यहाँ पर इन शेल शुड एंड विल वुड को अपने गिवन टास्क के मुताबिक आपने उसको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल कमांड के तौर पर यहाँ पर जो सही तौर पर इस्तेमाल होता है आपने उसको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल ही शैल नेवर शो अप हियर अगेन, ये मुझे यहाँ आज के बाद दिखाई नहीं देना चाहिए। प्रॉमिस के लिए यहाँ पर हम भी शैल इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल यू शैल बी अवॉर्डेड सुटेबली, आपको ज़रूर इनाम मिलेगा अपने काम के मुताबिक। एंड प्रोबेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर वुड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इट वुड बी रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए यानी कल बारिश होने का इम्कान है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल एंड शैल इस्तेमाल करते हैं, आई विल कम टुमारो या आई शैल कम टुमारो। एंड ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल यू शुड वर्क हार्ड, आपको सख्त मेहनत करना चाहिए। एंड द लास्ट इज इन्विटेशन, इन्विटेशन के लिए हम वुड इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन स्टेज, मैं आपको स्टेज पर दावत देने के लिए मैं ये मौका नहीं ज़ाया करूँगा, मैं आपको पसंद करूँगा कि आपको स्टेज पर आने की दावत दी। तो ये कुछ मॉडर्न वर्ड्स थी आपको यहाँ पर दी गई थी। अच्छा, नेक्स्ट टास्क जो है वो है यूज़ ऑफ मस्ट एंड आउट। अच्छा, मस्ट एंड आउट आपको बताया कि आउट टू जो है ये हम अखलाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, नसीहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मस्ट नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको ये काम जरूर करना होगा। जो नंबर फर्स्ट सेंटेंस है यू डैश फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, यहाँ पर मस्ट आता है। द सेकंड सेंटेंस इज यू चिल्ड्रन डैश अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, यहाँ पर आउट टू आता है। एंड ही डैश नॉट गिव हिज ड्रीम्स, यहाँ पर मस्ट आता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी डैश अवॉइड सेल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, आउट टू यहाँ पर आता है कि यहाँ पर एक नसीहत के तौर पर यहाँ पर ये बात की गई है। एंड हेना डैश लिसन हर पेरेंट्स एडवाइस, यहाँ पर भी नसीहत की गई तो यहाँ हम आउट टू लगाएंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज डे डैश क्लीन देयर रूम डेली, यहाँ पर उसको एक नेसेसिटी के तौर पर यहाँ बात की गई है कि ये काम उनको जरूर करना चाहिए तो मस्ट इस्तेमाल होगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डैश अटेंड द क्लास टुमारो बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ये यहाँ पर नेसेसिटी की बात की गई है तो यहाँ मस्ट लगेगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज पीपल अ डैश टेक केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग्स इन द मार्केट, अच्छा यहाँ पर नसीहत के तौर पर ये बात की गई है तो यहाँ पर आउट टू लगेगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी डैश रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, यहाँ पर मस्ट लगेगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टूडेंट्स डैश बी पंक्चुअल, यहाँ पर भी मस्ट लगेगा। एंड लास्ट सेंटेंस में बी यू डैश ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यहाँ पर भी मस्ट लगेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।